महंगाई का बवाल, आवाम बेहाल। जी हाँ, मुल्क भर में अशरा करोड़ नोट की कीमतें बढ़ने से लोगों में काफी बेचैनी पाई जाती है। कई शहरों में फ्लोर मिल्स और गोदामों को सरकारी गंतों फराहम की जा चुकी है, मगर आटे की कीमत में कोई कमी नजर नहीं आ रही, जबकि नान भाई सरकारी रेट पर रोटी फरोख्त करने पर तैयार नहीं है। दूसरी जानब दवाओं की कीमतों में भी इजाफे पर काफी तफ्तीश देखने में आ रही है। मजीद तफसीलात जानने के लिए, सूरत हाल के बारे में आगाह करने के लिए हमारे साथ ठट्टा से मौजूद है ताजा गुल, कोयटा से इस्मत आला समालानी और मट्टा से बहार। सबसे पहले रुख करते हैं ठट्टा का, जहां से ताजा गुल हमें बताएंगे। ताजा गुल बताएगा आटे के रेट कहां तक पहुंचे हैं? आज जी ठट्टा और सेजावल में जो है सरकारी गंदम जो है फ्लोर और शकी मालकान को जारी होने के बावजूद ताल जो है आटे की कीमत में कमी वाकई न हो सकी है। और शहरी इलाकों की अगर हम बात करें तो 70 रुपये किलो, दही इलाके में की अगर हम बात करें तो आटा 80 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है। शहरी मौजूद है, उनसे मालूम करते हैं वो क्या कहते हैं। असल बात ये है कि गवर्नमेंट के पास गंदम की कमी नहीं है। अब जबकि गवर्नमेंट गंदम भी रिलीज कर रही है, फिर भी जो है शहरों में कम नहीं हो रहा है, तो उसका जो है मालूम करना चाहिए कि आखिर इसकी वजह क्या है। अभी भी शहरों में जो है वो 70 रुपया पर केजी जो है आटा मिल रहा है। हैदराबाद से जो आटा आ रहा है उसमें भी कमी वाकई नहीं हुई है। यहाँ के शहरों ने, आवाम ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इसका नोटिस दिया जाए और आवाम को जो है सस्ता आटा फराहम किया जाए। जी ठीक है, आप हमारे साथी रहेगा। रुख करते हैं कोयटा का, जहां से इस्मत अमान में जान के बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास। अजी बिल्कुल, आटे की कीमतों में इजाफे बाद अब नान भाइयों ने भी जो है यहाँ पर रोटी की कीमतों में इजाफे का मुतालबा किया है। इनका कहना है कि जो 20 रुपए में जो रोटी जो फरोख्त किया जा रहा था, इनकी जानिब से इनका कहना है कि अभी कीमत बढ़ाकर 30 रुपए किया जाए, जबकि इसका वजन जो 260 चल रहा है। इनका कहना है कि अगर 30 रुपए कीमत की जाती है तो जो वजन है ये 320 ग्राम का जो है रोटी लोग फरोख्त करने के लिए तैयार है। यहाँ पर भी हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे पूछे हैं। सर बताए, 2 दिन से जो है यहाँ पर तंदूर बंद है, कितना मुश्किल का सामना? बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना है। तंदूर तो बहुत अहम है, खाने पीने के लिए बंदा तंदूर से रोटी लेता है, तो तंदूर बंद है सारे शहर के। हाँ, हमारे घर नहीं है यहाँ पे, बगैर घर के रहते हैं, तंदूर से रोटी लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। इनका कहना है कि मजीद अगर ये इनका वजन कम किया जाए या जो है कीमतों में इजाफे का जो है मुतालबा इन्होंने जो किया है, इसे जो है मंजूर किया जाए। जी ठीक है इस्मत, आप हमारे साथी रहेगा। रुख करते हैं मट्टा से, जहां से बहार अली ने हमें जान किया। बहार अली बताएगा आपके पास क्या तफसीलात है महंगाई के हवाले से। जी बिल्कुल, अगर महंगाई की बात करें तो पहले इसी मुल्क में जो महंगाई है, कमर तोड़ महंगाई, वो मौजूद है। और अदवायात की कीमतों में एक बार पहले भी इजाफा हो चुका था। अब दोबारा इजाफे से जो है लोग शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर मुकामी मेडिकल स्टोर के मालिक मौजूद है, उनसे बात करते हैं। लोग महंगाई की वजह से इतनी तंग आ गई है कि यहाँ भी मतलब जो मरीज आते हैं वो ये जब डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो डॉक्टर साहब उनको जब मेडिसिन लगवा लेते हैं तो ऑलरेडी वो फीस भी ले लेते हैं। वो दवायात काफ़ी महंगी हो चुकी है, जो लाइफ सेवर ड्रग्स समझे जाते हैं और है। जी ठीक है, महंगाई का दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप तमाम नुमाइंदगान का शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। आगे बढ़ते चले, आपको बताएं कि महंगाई से किसान भी परेशान है। खाद की कीमतों में 600